नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन एपिक पर, जहां हम आपको भारतीय संस्कृति, धर्म और पौराणिक कथाओं की अद्भुत कहानियां सुनाते हैं। आज हम बात करेंगे कुंभ मेले में नागा साधुओं की रहस्यमयी दुनिया और उनके महत्व की। दोस्तों, अगर आप भी धर्म, अध्यात्म और अनसुलझे रहस्यों में दिलचस्पी रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल इंडियन एपिक को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी हर नई कहानी सबसे पहले मिले। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। कुंभ मेले में नागा साधुओं का महत्व, एक रहस्यमयी कथा। भारत एक ऐसा देश है जहां आध्यात्मिकता और रहस्य गहराई तक जुड़े हुए हैं। कुंभ मेला, जो दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और धार्मिक आयोजन है, इसका मुख्य आकर्षण होते हैं नागा साधु। ये साधु अपनी साधना, तपस्या और रहस्यमयी जीवन शैली के लिए जाने जाते हैं। आइए जानते हैं कुंभ मेले में नागा साधुओं के महत्व और उनके अनसुलझे रहस्यों की अद्भुत कहानी। नागा साधुओं का परिचय। नागा साधु हिंदू धर्म के उन सन्यासियों का समूह है जो सांसारिक जीवन को पूरी तरह त्याग कर भगवान शिव की भक्ति में लीन रहते हैं। ये साधु आक्रामक दिखने वाले होते हैं, अपने शरीर पर भभूत, राख मलते हैं और पूर्ण नग्नावस्था में रहते हैं। इनके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं होता और ये अपनी तपस्या और योग साधना के लिए जाने जाते हैं। नागा साधु आमतौर पर अखाड़ों के सदस्य होते हैं जो शैव परंपरा का पालन करते हैं। कुंभ मेले में नागा साधुओं का महत्व। कुंभ मेला 4 पवित्र स्थानों पर हर 12 साल में एक बार लगता है। 12 साल में आयोजित होता है हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। यह आयोजन समुद्र मंथन की पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि अमृत की कुछ बूंदें इन 4 स्थानों पर गिरी थीं। कुंभ मेले का मुख्य आकर्षण शाही स्नान है, जिसमें नागा साधु सबसे पहले स्नान करते हैं। नागा साधुओं का शाही स्नान इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसे आध्यात्मिक शुद्धिकरण का प्रतीक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब नागा साधु पवित्र नदी में स्नान करते हैं तो उस जल में दिव्यता और ऊर्जा का संचार होता है। नागा साधुओं की उत्पत्ति का रहस्य। नागा साधुओं की उत्पत्ति की कहानी स्वयं में रहस्यमयी है। यह माना जाता है कि इनकी स्थापना आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में की थी। उस समय हिंदू धर्म पर कई बाहरी आक्रमण हो रहे थे और इसे बचाने के लिए एक ऐसे समूह की आवश्यकता थी जो न केवल धर्म की रक्षा कर सके, बल्कि जरूरत पड़ने पर हथियार भी उठा सके। नागा साधु तब से ही धर्म के योद्धा और आध्यात्मिक साधक के रूप में जाने जाते हैं। नागा साधुओं की कठोर साधना। नागा साधु बनने का मार्ग बहुत कठिन और रहस्यमय है। साधु बनने के लिए एक व्यक्ति को सांसारिक जीवन का पूरी तरह त्याग करना पड़ता है। दीक्षा प्रक्रिया। नागा साधु बनने के लिए दीक्षा एक अत्यंत कठिन प्रक्रिया है। दीक्षा के दौरान व्यक्ति को अपने बाल, कपड़े और अन्य सांसारिक चीजों को त्यागना पड़ता है। शरीर पर राख मलना। नागा साधु अपने शरीर पर भभूत, पवित्र राख मलते हैं। यह राख प्रतीकात्मक रूप से सांसारिक इच्छाओं को जलाने और आत्मा को शुद्ध करने का संकेत देती है। कठोर तपस्या। नागा साधु कठोर तपस्या करते हैं, जिनमें वर्षों तक मौन व्रत, एक पैर पर खड़े रहना या गुफाओं में ध्यान लगाना शामिल है। अखाड़ों में प्रशिक्षण। नागा साधु विभिन्न अखाड़ों से जुड़े होते हैं। अखाड़े उनके प्रशिक्षण, अनुशासन और आध्यात्मिक मार्गदर्शन का केंद्र होते हैं। नागा साधुओं का रहस्यमय जीवन। नागा साधुओं का जीवन रहस्य और रोमांच से भरा होता है। ये साधु प्राचीन योग, तंत्र विद्या और अन्य गूढ़ विद्याओं में निपुण होते हैं। इनके बारे में कई अनसुलझे और चमत्कारी कहानियां प्रचलित हैं। अलौकिक शक्तियां। कहा जाता है कि नागा साधु ध्यान और योग के माध्यम से अलौकिक शक्तियां प्राप्त कर लेते हैं। इनमें भविष्यवाणी करना, दैवीय ऊर्जा को नियंत्रित करना और कई असाधारण कार्य करना शामिल है। तंत्र विद्या। नागा साधु तंत्र विद्या में भी माहिर माने जाते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि ये ऊर्जा और प्रकृति के गूढ़ रहस्यों को समझने की क्षमता रखते हैं। गुफाओं में साधना। नागा साधु आमतौर पर हिमालय या अन्य पवित्र स्थानों की गुफाओं में साधना करते हैं।
कहा जाता है कि इन गुफाओं में दिव्य ऊर्जा का प्रवाह होता है जो साधना के लिए उपयुक्त है। अमृतत्व का दावा। कई नागा साधुओं का दावा है कि उन्होंने अपनी साधना के माध्यम से अमृतत्व प्राप्त कर लिया है। शरीर पर समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और ये वर्षों तक जीवित रहते हैं। नागा साधुओं के अनसुलझे रहस्य। नागा साधुओं के बारे में कई अनसुलझे रहस्य भी हैं जो लोगों को हैरान कर देते हैं। नग्नता का महत्व। नागा साधु नग्न रहते हैं जो सांसारिक बंधनों से मुक्ति का प्रतीक है, लेकिन यह नग्नता भी अपने आप में एक रहस्य है। भभूत की शक्ति। नागा साधु अपने शरीर पर जो भभूत मलते हैं वह केवल राख नहीं होती, यह विशेष मंत्रों से अभिमंत्रित होती है और इसे शरीर को शुद्ध और ऊर्जा से भरपूर बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। अखाड़ों का गुप्त जीवन। नागा साधुओं के अखाड़े अपने आप में रहस्यमय हैं। इन अखाड़ों में जो परंपराएं और रीति रिवाज होते हैं वे बाहरी दुनिया के लिए पूरी तरह गुप्त रखे जाते हैं। दैवीय संपर्क। कहा जाता है कि नागा साधु अपनी साधना के माध्यम से देवी देवताओं से संपर्क कर सकते हैं। यह दावा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझ पाना कठिन है। कुंभ मेले में नागा साधुओं का प्रभाव। नागा साधुओं का कुंभ मेले में सबसे बड़ा आकर्षण उनका शाही स्नान है। इस अवसर पर वे पूरी धूमधाम के साथ नदी में प्रवेश करते हैं। आध्यात्मिक ऊर्जा। माना जाता है कि नागा साधुओं का स्नान पवित्र नदी को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देता है। दिव्यता का अनुभव। कुंभ मेले में नागा साधुओं को देखने और उनसे आशीर्वाद लेने के लिए लाखों लोग जुटते हैं। धार्मिक एकता। नागा साधु विभिन्न अखाड़ों से आते हैं, लेकिन कुंभ मेले के दौरान वे एकजुट होकर धर्म और संस्कृति का प्रतीक बनते हैं। समाप्ति। कुंभ मेले में नागा साधुओं का महत्व केवल उनकी उपस्थिति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, धर्म और अध्यात्म का प्रतीक है। इन साधुओं का जीवन और उनकी साधना हमें यह सिखाती है कि आत्मज्ञान और मुक्ति प्राप्त करने के लिए हर सांसारिक बंधन को छोड़ना जरूरी है। कुंभ मेले का यह पहलू सदियों से लोगों को आकर्षित करता आया है और आज भी अनगिनत रहस्यों को समेटे हुए है। नागा साधुओं का जीवन, उनका ज्ञान और उनकी साधना भारतीय संस्कृति की गहराई और उसकी दिव्यता को दर्शाता है। हर हर महादेव, जय भारतीय संस्कृति। दोस्तों, कुंभ मेले में नागा साधुओं की यह रहस्यमयी कहानी हमें बताती है कि भारतीय संस्कृति कितनी गहरी और समृद्ध है। उनकी साधना, तपस्या और जीवन हमें यह सिखाते हैं कि आत्मा की शुद्धता और भगवान से जुड़ने के लिए हर सांसारिक बंधन को त्यागना जरूरी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हमारे चैनल इंडियन एपिक को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि आप हमारी हर नई और रोचक कहानी सबसे पहले देख सकें। आखिर में हर हर महादेव और जय श्री राम के साथ विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे एक और अद्भुत और रहस्यमयी कहानी के साथ। धा